हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है 30 संख्याओं का औसत 55 है और पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो कह रहा है 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो है 30 संख्या है। पहली 15 संख्या मतलब इधर से लेना है। पहली 15 संख्या का औसत जो है इधर से होगा और अंतिम 12 संख्या का औसत मतलब इधर से, इस छोर से होगा। तो बीच में जो बच गया वह देखिए 3 संख्या बच जाएगा, तो उसका पहले योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 30 संख्या का औसत कितना है वो लिख लेते हैं, 55। अब देखिए पहली 15 संख्या का औसत, पहली 15 संख्या का औसत इधर से कितना है, इसका 51 है और अंतिम 12 संख्या का औसत, अंतिम 12 संख्या का औसत वो कितना है, 56। ये हो गया। हम अपने मन से औसत जो है मान लेते हैं, किसका, शेष 3 संख्या का। देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। तो 27 है और ये 30 है, तो 3 संख्या इस अभी बच रहा है। तो इस 3 संख्या का औसत हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम अपने मन से 50 मान लेते हैं औसत। ठीक, कितना मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं औसत 3 संख्या का। अब देखिए 50 से ये कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। ये कितना, 1 अधिक है 50 से, और ये कितना अधिक है, 6 अधिक है। अब इस दोनों को गुणा करेंगे, इस दोनों को, तो कितना होगा, देखिए 150 और इसको गुणा करेंगे, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 15 और इस दोनों को गुणा करेंगे तो 72। ठीक, अब देखिए इस दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 72 को जोड़ लीजिए। ठीक, 15 72 को जोड़ने पर कितना आएगा, 87 आएगा। ठीक, अब देखिए इस 87 को अगर 150 में से घटा लेंगे तो 3 संख्या का योग निकल जाएगा। तो 150 में से 87 घटा लेंगे तो देखिए 10 में से 7 तो 3, 14 में से 8 तो 6, 63 जो है 3 संख्या का योग निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये 50 जो है हम औसत माने हैं। अगर इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये भी 3 संख्या का योग निकलेगा और ये जोड़ देते हैं, प्लस में है तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 150 अब प्लस 63 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 213। कितना हो जाएगा, 213। ये देखिए इस दोनों को जोड़ने पर, इस दोनों को जोड़ने पर 213 हो जाएगा। अब प्रश्न में देखिए, यहाँ पर प्रश्न में शेष संख्या 3 जो है, इसका जो है 3 संख्या का योग जो है 213 आया और इस दोनों को भी जोड़ना होगा, 68 और 74। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 6 14, 142। 142 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर 142 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये टोटल जो है 5 संख्या का योग हो जाएगा, 5 5 3 355। 355 कितने संख्या का योग हुआ, देखिए यहाँ पर 68, 74 और 3 शेष संख्या, इन पांचों का योग हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है इन सभी संख्या का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 5 आंकड़ा हो गया तो 5 से इसको भाग दे दीजिए। देखिए 5 7 35, 5 1 5, यानी 71 आपका आंसर होगा औसत बराबर। ये आपका, देखिए ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5000 की कुल धनराशि में से
दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त कुल ब्याज जो है 1072 रुपया के बराबर है, तो कह रहा है दानिश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित किया गया था। ध्यान से समझें। सबसे पहले ये जो 1072 है, यह ब्याज प्रतिशत कितना होगा ये निकाल लेंगे। तो देखिए ब्याज कितना है 1072, ब्याज कितना है 1072 और ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन कितना 5000 गुणे 8%। तो आर तो नहीं मालूम है, यानी ब्याज दर नहीं मालूम है, लेकिन टी मतलब समय मालूम है, तो 2 वर्ष, तो 2 गुणे आर, अब बट्टा में 100 कर देते हैं। देखिए 2 0 कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 1072, अब बट्टा में देखिए ये 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 100 नीचा में रखेंगे, तो आर बराबर 100 से भाग देंगे तो 10.72 ये प्रतिशत में आएगा, 10.72% में आएगा। यानी यहाँ पर आर बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर, यानी मिश्रित ब्याज दर हो गया ये 10.72%, ये याद रखिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला दर जो है क्या कर रहा है, दानिश एक भाग 12% की दर से, तो यहाँ पर 12% लिखिए, और एक कह रहा है 10%, ये भी 10% लिखिए। मिश्रित ब्याज दर कितना निकाले यहाँ पर 10.72%। अब देखिए क्या करना है, 10.72 में से 10 घटाए तो ये हो जाएगा 0.72%, और इधर से घटाएंगे तो 12 में से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.28%। ठीक है, प्रतिशत कट जाएगा। देखिए 2 अंक पीछे इसमें भी दशमलव है, 2 अंक पीछे इसमें भी दशमलव है, तो ये दशमलव, ये वाला दशमलव उड़ जाएगा, ये दशमलव उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 से 18 मरतबे कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 से कट गया। अब 2 से 2 नमा 18, 2 से 16। ठीक, ये हो गया विभाजित करने वाला, ये अनुपात हो गया, यानी मूलधन को विभाजित करने का अनुपात ये निकल गया। अब क्या करना है, देखिए कुल राशि कितना है यहाँ पर 5000, इसको ना एक 12% दर पर और एक 10% दर पर लगाया है, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए टोटल मूलधन कितना है 5000 ये मूलधन है, तो ये जो है इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना 25 से भाग देना है। हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए हमें निकालना है क्या कि दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश किया। तो 12% वाला जो है ये अनुपात कितना आया, यहाँ पर देखिए ये 12 है, ये 12, तो इसका इस साइड वाला अनुपात हो गया यानी 9। ये अनुपात कितना है 9, तो 9 से क्या करना है गुना करना है, 9 से क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए 25 से 25 दूना 50, 2 0 मतलब 200, 200 गुने 9 बराबर कितना 1800 रुपया दानिश ने कितना 12% की दर से निवेश किया। ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ये दिया गया है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ये है तथा दुकानदार इस पर 2 छूट यानी एक 16% और एक 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि कितनी होगी ये निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य है, तो MRP या MRP जो भी बोलिए, MRP 5x मान लेते हैं, और ये CP ये मान लेते हैं 3x, यानी इसमें x लगा लेंगे तो 5x 3x। अब ध्यान से समझिए
यहाँ पर देखिए एक 16% छूट है और एक 20% छूट है, तो इसे एकल छूट पहले बनाएंगे यानी समतुल्य डिस्काउंट। तो इस दोनों को जोड़िए, 16 और 20 कितना 36, 36 माइनस 16 गुने 20 बट्टा में 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो यह हो जाएगा 36 माइनस 16 दूना 32, तो 3.2 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 8.5 में से 3 तो 2 और ये 3, 32.8% डिस्काउंट देगा। अब एमआरपी का इसका अगर हम इतना परसेंट छूट देंगे तो 100 में से पहले ये 32.8 घटा लीजिए, तो 100 में से 32.8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0, 10 में से 8 तो 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 तो 7, ठीक, 9 में से 3 तो 6, 67.2% निकालना होगा इसका 5x का। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले, तो देखिए तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 5x का 67.2% निकालेंगे, दशमलव प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 और दशमलव के बदला में एक 0। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हासिल 1, 35 एक 36 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, ठीक। और यहाँ पर देखिए 1000 नीचा में तो 1000 नीचा में रख देंगे, 1 0 है तो 1 0 हटा दीजिए और यहाँ पर x लगा तो x लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 से भाग देंगे, देखिए 3.336x यानी 3.36x, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब प्रश्न में ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ये 3024 प्रश्न में दिया गया है, तो ये सेलिंग प्राइस जो है दिया गया आंकड़ा है तो इसको ऊपर में रखना है, ठीक है। क्या करना है, इसको ऊपर में रखना है 3024 बराबर। तो देखिए 3024 बट्टा में ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस, अभी हमने सेलिंग प्राइस ये निकाला है 3.36x, और हमें क्या निकालना है अभी, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तभी तो लाभ और हानि पता चलेगा। सेलिंग प्राइस तो प्रश्न में दिया गया है और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तब तो लाभ और हानि पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 3x, तो 3x से क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक। यहाँ पर 3x से क्या करना होगा, गुना करना होगा। देखिए x और x सबसे पहले तो कट जाएगा। अब देखिए 4 से कटेगा तो 4 8 32, ये सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 लगा दीजिए, यानी गुना के रूप में 100 लिख दीजिए अलग से। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर गुना करके अलग से 100 लिख दीजिए, दशमलव 2 अंक पीछे है तो ये हटेगा तो ऊपर में 100। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 चौका 16, 4 से 4 7 28, 2 पर 2 तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, फिर 4 से 4 दूना 8, 4 एकान 4, 4 से 4 एकान 4, 3 पर 5 तो 35, 4 8 32, 4 नमा 36, 21 नमा कट जाएगा, 9 गुने 100 कितना, 9 गुने 100 900, और फिर यहाँ पर 3 भी है तो 900 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 2700, यानी कितना हो गया 2700। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है CP 2700 है, ठीक है, CP 2700 और सेलिंग प्राइस 3024 है। कितना है
3024 खरीदा है कम में और बेचा है अधिक में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना, तो इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लीजिए, यानी 3024 में से 2700 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4, 2 और 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, ये 0, यानी 324 रुपया आपका लाभ हुआ। यही आपका आंसर होगा। ये देखिए, ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।